अमरीश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम अमरीश कुमार पांडे है और मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहीं क्षेत्र मिश्रिख में भगवत मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद 2009 में मैं श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली जमुना बाज़ार में स्थित है, वहाँ पर पढ़ाई मैंने स्टार्ट की संस्कृत की। वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत की हुई थी और संस्कृत के प्रति मेरा प्रेम भी काफ़ी ज़्यादा था। तो 2014 में श्री धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय श्री गंगानगर में मैं अध्यापक नियुक्त हुआ और तब से लेकर के आज 2021 तक मैं यहाँ अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। इसी के साथ मैंने शास्त्री और संस्कृत से एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से भी किया और शास्त्री मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से की। अगर हॉबीज़ के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मुझे खेलने में तो क्रिकेट ही पसंद है और पुस्तक पढ़ना पढ़ाना यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है पसंदीदा में, कि मैं पढ़ाऊँ और पढूँ। कबीर जी का कोई दोहा बताइए। कबीर जी की बात करें तो कबीर जी का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ये जो है ये एक तरीके से लौकिक और पारलौकिक दोनों के लिए अत्यंत उत्तम है कि ब्रह्म का सीधा सा एक प्रस्तुतिकरण इस दोहे में होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, क्योंकि सभी ब्रह्म है, उसमें आपस में क्या दोस्ती होगी और क्या जो है वैर होगा। तो ब्रह्म का वाचक भी है ये दोहा, इसलिए मुझे ये दोहा थोड़ा पसंद है। आपके फेवरेट राइटर कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे प्रिय लेखक हैं आचार्य भर्तृहरि जी। इनका एक व्याकरण का ग्रंथ है वाक्यपदीयम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा भी इन्होंने एक 3 शतकों की रचना की है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। उनमें इन्होंने एक श्लोक लिखा है, याम चिंतयाम सततम मयिसा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्य शक्तः। यानी कि जिनको मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहते हैं और वो जिनको चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं। ऐसे धिक्ताम च तम च मदनम चैमान चमान च करके उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ऐसे मदन को धिक्कार है। और श्रृंगार शतक में उन्होंने एक लाइन लिखी है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तयो न तप्तम वयमेव तप्ता। यानी भोग तो सारे भोग लिए लेकिन मैं ही उसमें भुगत गया, है ना। भोग नहीं कम पड़े हैं लेकिन मैं जो है मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है। नीति शतक में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हैं। एक लिखा है उन्होंने, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। कि हे चातक, सबके सामने दीन वचन मत कहो। कुछ ही ऐसे बादल होते हैं जो बरसते हैं, सभी बादल बरसते नहीं हैं, कुछ सिर्फ गरज करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने, वो विक्रमादित्य के छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बौद्ध भी कहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि सनातन जैसा उनका प्रेम है व्याकरण आदि के लिए, तो वही अत्यंत सही रहेगा कि सनातन धर्मी ही थे, बौद्ध नहीं थे, ऐसा मेरा मत है। तो वही मेरे प्रिय आचार्य भर्तृहरि जो है कवि हैं। आप संस्कृत में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ और यही मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। जब भी नए बच्चे आते हैं तो वो हर बार यही कहते हैं कि हमें कर्मकांड सीखना है, हमें वेद पढ़ना है, लेकिन जो है ग्रामर से सभी लोग डरते हैं, छोटे बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रारंभ उनका संज्ञा प्रकरण से होता है, तो पहले उनको मैं नाम रखना सिखाता हूँ कि जैसे हर एक अक्षर का से लेकर के माँ तक या आ से लेकर के आह तक स्वर और व्यंजन में किस प्रकार से पाणिनि जी ने सबके अलग अलग नाम रखे हैं, प्रत्याहार बनाए हैं। तो इन सब चीज़ों का सरलीकरण करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ।
और सरल उनके लिए हो भी जाता है। थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए मैं अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग शब्दों पर एक एक अक्षर पर बोलने के लिए भी कहता हूँ कि तुम्हें का से लेकर के माँ तक में कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग आदि इन सब को थोड़ा अच्छी तरीके से उनको बता करके कि इनका आप अपने साथियों का नाम रख लें, और इससे जो है उनको वर्ण ज्ञान हो जाता है। और यदि व्याकरण में सबसे पहली सीढ़ी यही है, वर्ण ज्ञान होने के बाद वो फिर उनकी संधियों के बारे में विचार करते हैं। आप हमें एक टॉपिक पढ़ाकर दिखाएं। अगर मुझे आप पढ़ाने के लिए कहें तो मैं गुण संधि पढ़ाना चाहूँगा कि सबसे पहले वही आती है, उसमें यण संधि के बाद गुण संधि होती है। और गुण संधि में जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं कि उपधन इंद्र है, उप में कुल 3 अक्षर हैं, उ, पा, आ। और ये जो आ है और इंद्रा का जो ई है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है? अब आ का स्थान, चूंकि हमने संज्ञा पकड़ने में पढ़ा हुआ होता है कि आ का स्थान कंठ है, अर्थात आ जो है कंठ से बोला जाता है, और ई का स्थान तालु है। तो कंठ तालु स्थान वाला जो गुण संज्ञक अक्षर होगा वो यहाँ पे रखना होगा। तो हमें वो मिल जाता है कि ए, चूंकि हमने पहले संज्ञाएं पढ़ी हुई होती हैं, आदि गुणा की आ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है, तो उनमें से ए मिलता है। तो पा का आ मिटा देता हूँ और ई का ई हटा देता हूँ। पूछता हूँ उनसे कि कौन सा अक्षर आना चाहिए अब, तो वो खुद ही कहते हैं कि आ, ए, ओ में से ए ही यहाँ पर आए, तो वो लिख देता हूँ मैं। तो फिर वो जोड़ के पढ़ते हैं तो उपेंद्र। तो इस प्रकार से संधियाँ आदि सिखाता हूँ मैं। वेद का स्वरूप क्या है? वेद के स्वरूप के बारे में अगर देखें तो एक शिक्षा में एक श्लोक मिलता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी छंद जो है वो उस वेद रूपी भगवान का पैर है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, यानी हाथ कल्प है। उसमें 4 प्रकार के कल्प मिलते हैं, ग्रह्य सूत्र, स्रौत सूत्र, कल्प या सुलभ सूत्र। इन्हें कल्प के नाम से भी जाना जाता है सब कुछ। और ये उसके हाथ हैं। ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम स्रोत मुच्यते। अयन मतलब ज्योतिष जो है वो नयन है, आँखें हैं उसकी। वेद पुरुष की आँखें ज्योतिष हैं, और निरुक्त जो है उसके कान है। निरुक्तम श्रोत मुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, घ्राण कहते हैं नासिका को, नाक को। शिक्षा जो है वेद पुरुष की नाक है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, वो व्याकरण के माध्यम से हम उसका अर्थ करते हैं वेद का जो है। तो वेद पुरुष का मुख व्याकरण है। तस्मात् सांग मधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये इन 6 अंगों के साथ यदि कोई वेद पढ़ता है, वैसे तो 48 साल की उम्र के लिए वेद का, चारों वेदों का पठन का समय रखा गया है, लेकिन यदि फिर भी एक ही वेद का इन षडंगों के साथ पढ़ता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और वैसे भी ब्राह्मण के लिए कहा गया कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च, यानी ब्राह्मण को 6 अंगों के साथ बिना किसी कारण के ही, किसी का लालच नहीं, धन आदि का किसी भी प्रकार का लालच ना होने के साथ में इसका पाठ मतलब पढ़ना ही चाहिए इसको। ये प्रत्येक ब्राह्मण का, बल्कि तीनों वर्णों का जो है धर्म है वेद को पढ़ना इस प्रकार से। अमरीश कुमार पांडे जी, हमें ये बताइए कि कारक क्या होता है? कारक के बारे में अगर आप कहें तो कारक का मतलब है करने वाला। और ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब कारक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि कारक के लिए पहला सूत्र व्याकरण में मिलता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। यानी प्रथमा कारक कैसा होना चाहिए? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये प्रथमा विभक्ति ही कारक है, अर्थात जिस पर हो रही है, कृष्ण, श्री, ज्ञानम आदि आदि जो भी, राम, ये सभी कारक ही हैं, अर्थात क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। वैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंच, इस प्रकार से। माघ जी के द्वारा शिशुपाल वधम के बारे में कुछ बताइए। माघ की रचना जो शिशुपाल वधम है, माघ तो एक अद्वितीय कवि थे। उनके लिए कहा गया है कि तावत भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदय,
कि भारवी का जो प्रकाश था वो तब तक था जब तक माघ का उदय ना हुआ। और माघ ने अपना जो शिशुपाल वधम नाम का एक ही काव्य उनका प्राप्त होता है, जैसा उन्होंने लिखा है उसमें एक एक अक्षर से उन्होंने संपूर्ण श्लोक लिखा है, प्रत्येक अक्षर का अर्थ अलग अलग है। और जैसे कि कालिदास का उपमा अलंकार प्रिय था और दंडी का पदलालित्य था, लेकिन माघ में ये सब कुछ था। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उनके रचना में, उनके लेखन शैली में ये तीनों ही गुण विद्यमान थे। उपमा भी थी, पदलालित्य भी था और अर्थ गौरव भी था। अर्थ गौरव तो इतना था कि उन्होंने पहले श्लोक में ही लिखा है कि श्रियापति श्रीमती शास्तुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्बनी। यहाँ पर श्रीमती शब्द प्रयोग किया उन्होंने। श्रीमती का अर्थ है कि वसुदेव का जो वो घर, उन्होंने बहुत ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने एक जगह प्रयोग किया रथांग पाणे पटलेन रोचिषा। रथांग पाणी उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को। और जब मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे थे, कृष्ण जी के सामने आ रहे थे, उस टाइम अलग अलग उपमाओं से, कहीं उनकी उपमा की है कि आकाश ऐसे ओढ़े हुए हैं जैसे भगवान शंकर बागंबर ओढ़े हुए हैं, और जनेऊ उनका ऐसे चमक रहा है जैसे हिमालय में विद्युत कांति जो है चमक रही हो। इस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ में अपनी सारी विद्वत्ता झोंक दी। इसमें 20 सर्ग मिलते हैं शिशुपाल वधम में और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये। लघु सिद्धांत में उपदेश शब्द बार बार आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? उपदेश धातु सूत्र गणोण आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ये श्लोक मिलता है कि धातु जैसे भूआदयो धातवः, ये धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है। भू आदि है जिसके ऐसे वो आगे धातु है, तो उन्होंने धातु पाठ किया तो भू से स्टार्ट किया पाणिनि जी ने, तो भूआदयो धातुआ से धातु, तो धातुएं जितनी भी है धातु। सूत्र भी उन्होंने, ये 14 सूत्र हैं और उसके अलावा लगभग पाणिनीय व्याकरण में यानी कि अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र मिलते हैं, वृद्धिरादैच से लेकर के अ तक। तो ये सारे सूत्र भी उपदेश हैं। गण जैसे सकंध्वादि गण हैं, अजादि गण हैं, आदि गण भी हैं, वो सभी गण भी ये उपदेश के रूप में ही जानने चाहिए। धातु सूत्र गण उणादि गण, वैसे ही उणादिगण भी उपदेश मानने चाहिए। धातु सूत्र गणोणादि वाच्य जैसे कर्मवाच्य भाववाच्य, और इसके बारे में भी पाणिनि जी ने अलग से एक लिखा है, उपदेश किया है उसके बारे में। तो धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम और लिंगानुशासन, यानी कि स्त्रीलिंग में कितने कौन कौन से शब्द आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मति शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आदि आदि। तो इन सबको उन्होंने एक गण के माध्यम में बांधा है। और धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय और आदेश भी, ये भी जो है सब उपदेश ही जानने चाहिए। आगम अर्थात कहाँ पर कौन सा आगम होगा, कहीं नूम का आगम, कहीं गमुट का आगम, आदि आदि। और प्रत्यय कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय आदि के बारे में जो उन्होंने बताया है, आगमा प्रत्यय आदेशा। और आदेश जिन शब्दों के स्थान पर कुछ आकर के बैठ जाता है, आदेश हमेशा किसी को हटा करके ही वहाँ पर बैठता है, तो आदेश भी उपदेश जानने चाहिए। तो उपदेश इन्हीं सब को कहते हैं। आपने संस्कृत क्यों चुना? संस्कृत का अध्यापक बनने के पीछे एक थोड़ी सी कहानी ये है कि जब भी मेरी जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थी तो मैं बरेली में एक मंदिर है, चुन्ना मियाँ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ मेरे पिताजी पुजारी थे, तो उनके पास रहने के लिए चला जाता था मैं, छुट्टियाँ बिताने वहीं जाता था। तो वहाँ पर मेरे पिताजी मुझे सुंदरकांड पढ़ाते थे और पूजा करने की विधि बताते थे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा आदि आदि, वो मुझे खूब रटाते थे, याद कराते थे। तो तभी से संस्कृत के प्रति जो है मेरी रुचि जागृत हो गई थी। मुझे फिर संस्कृत पढ़ना था और मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता था कि मेरे बड़े भाई श्री, वहीं पे बरेली में एक मंदिर है
और विद्यालय भी साथ में चलता है, श्री टिवरी नाथ। तो वहाँ वो पढ़ते थे और पढ़ करके जब अपने घर आते थे छुट्टियों में या कभी वैसे आते थे तो वो मुझे वेद कभी सुनाते थे कि ऐसे होता है, ऐसे स्वर चलते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने तब से सोचा कि मुझे संस्कृत की तरफ ही जाना है। और धीरे धीरे आते आते शास्त्री कर ली, फिर एमए कर लिया। अब इसके प्रति तो इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया है कि मैंने एक उद्देश्य भी रखा है कि पहले तो मैं स्वयं खुद मेहनत करके शास्त्रों का ज्ञान करूं, उसके बाद मैं जितने अधिक लोगों को या इतने अधिक अपने छात्रों को संस्कृत पढ़ा सकूं, व्याकरण पढ़ा सकूं, तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी। और साथ में ये विद्या ऐसी है कि इससे इस लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा रास्ता चुने जो जिसमें दोनों लोग सुधरें। और अन्य शिक्षाओं में तो शायद यही लोग सुधरता होगा, परलोक तो पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों लोग सुधर जाएं। संस्कृत टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? संस्कृत के अध्यापक में विशेषताएं जो हैं वो एक तो उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान को कैसे दूसरे के मस्तिष्क में बिठाया जा सके इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहले के आचार्य जो कौटिल्य जैसे कि रहे अर्थात चाणक्य, उन्होंने एक बात कही कि बौद्धिक विकास से पहले जरूरी है कि बच्चा व्यवहारिक रूप में उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसको अपने व्यवहार में अप्लाई करे। यदि वो ऐसा करता है तो वो बौद्धिक विकास उसका स्वतः होगा और साथ में उस ज्ञान में उसकी मजबूत पकड़ भी होगी। और शिक्षक जो होता है उसके लिए आचार्य यास्क एक हुए हमारे वहाँ, उन्होंने आचार्य की नियुक्ति भी की है। उन्होंने लिखा है कि आचिनोति अर्थान, अर्थात जो अर्थों का चयन करके लेकर के आए। अर्थात विद्यार्थियों के लिए ऐसे जो लौकिक विषयों में या वैदिक विषयों में जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उन चीज़ों का ऐसे सिंपल अर्थ करके बता देने से कोई विद्यार्थी नहीं समझेगा। तो उसको व्यवहार के रूप में या कहानी के माध्यम से भी बताया जाना चाहिए। वो उस शब्द के एक नहीं कई अर्थ चुन करके जो लाएगा वो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा, तो उनमें से कोई एक अर्थ जो है विद्यार्थी पकड़ेगा। और यही क्वालिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है शब्दों की निरुक्तियाँ की है। निरुक्तियाँ मतलब अर्थात वह शब्द कैसे बना, वह शब्द कैसे कौन से उसमें प्रत्यय हुए या किस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए आदि आदि। जिस प्रकार से विकास हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है शिक्षा को देने का, उसका भी यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। संस्कृत भाषा का उद्भव व विकास कैसे हुआ? संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास पर अगर चर्चा करें हम तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय विद्वान तिलक ने 4500 से 6000 ईसा पूर्व वेदों का काल माना है और जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने 1200 ईसा पूर्व माना है। परंतु क्या तभी से इस वेद का प्रचलन या प्रारंभ हुआ होगा? क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है और इसका काल कब निर्धारण किया जाए ये कोई अच्छी तरीके से मत प्रस्तुत नहीं कर पाया अभी तक। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले छंदों का प्रारंभ हुआ, भाषा जो है छंदोबद्ध थी, उसके बाद सूत्र काल, उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास होते हुए आज की आधुनिक संस्कृत जो पाणिनि जी के बाद, पाणिनि जी का काल लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है और उन्होंने जो हमें व्याकरण दी है सूत्रबद्ध करके या अन्य किसी माध्यम से वार्तिक आदि से भी हम इस व्याकरण को परिष्कृत कर पाए हैं, इन संस्कृत भाषा को परिष्कृत कर पाए हैं, वो ही आज के समय में प्रचलित भाषा मानी जाती है। तो यही इसका विकास है, कालों के माध्यम से अलग अलग धीरे धीरे होता रहा है। प्रत्येक भाषा का इसी प्रकार होता है।